नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बात करेंगे देश की सियासत से जुड़ी दो बड़ी खबरों की। पहली खबर आज संसद से आई, सांसदों के निलंबन पर सियासी भूचाल आज भी जारी है। और दूसरी खबर आप जानते ही हैं, किसान आंदोलन पर। सबकी नजर अब इस बात पर है, क्या किसान आंदोलन 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा? आपको पता है, संसद का शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है सोमवार से, तब से कोई कामकाज हो ही नहीं पा रहा है। अब 12 सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। याद करिए, अगस्त में मॉनसून सत्र के दौरान इन सांसदों ने हंगामा किया था, जिसके बाद इन्हें पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद विपक्ष के तमाम दलों ने इसे तानाशाही कदम करार देते हुए वापस लेने की मांग की है। हालांकि सभापति की तरफ से सांसदों को माफी मांगने को कहा गया है, जिसके बाद निलंबन खत्म करने की बात है। लेकिन विपक्ष कह रहा है, हम इस मुद्दे पर माफी नहीं मांगेंगे, माफी का सवाल ही नहीं उठता है। अब इस मुद्दे पर संसद चल नहीं पा रही है, ना विपक्ष झुकने के मूड में है, ना ही सत्ता पक्ष। क्या संसद इस बार भी इसी तरह से रुकी रहेगी, ठप रहेगी? दूसरी तरफ आप जानते हैं, किसान कानून वापस होने के बाद आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि आंदोलन में कुछ नेताओं के बीच मतभेद की खबरें जरूर आ रही हैं। पंजाब से जुड़े कुछ किसान जत्थेबंदियों ने आज सिंगू बॉर्डर पर एक और मीटिंग की थी। माना जा रहा था आज ही आंदोलन खत्म करने पर बात हो सकती है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि 4 दिसंबर की 4 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ही अंतिम फैसला लेने की बात कही गई है। हालांकि जैसा मैंने कहा, पंजाब के किसान संगठन अभी भी नरम रुख अपनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं सरकार कमेटी बना दे और कमेटी के बारे में हमें लिखित में आश्वासन दे दे, तो आंदोलन पर 4 तारीख को हम कोई फैसला ले सकते हैं। जबकि किसान मोर्चा से जुड़े हुए कुछ नेता अभी भी पहले एमएसपी का कानून बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं एक और खबर आज तब आई जब ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात की और उसके बाद यूपीए और कांग्रेस पर बड़ा बयान दे दिया। उस पर भी बहस होगी, लेकिन पहले आज की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली में करीब 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। केजरीवाल सरकार ने 30 से घटाकर 19.4% किया वैट। आज रात से नई कीमतें होंगी लागू। दिसंबर के पहले दिन महंगाई की मार, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए का इजाफा। 2101 रुपए हुई कमर्शियल सिलेंडर की कीमत। महंगाई को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर संसद में संग्राम जारी। राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। सस्पेंड सांसदों ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन। सिंगू बॉर्डर पर हरियाणा पंजाब के किसान संगठनों की अहम बैठक। देश भर के किसान एकजुट, एमएसपी पर गारंटी के बिना नहीं होगी घर वापसी। मुंबई में शरद पवार से मिली ममता बनर्जी। शरद पवार ने कहा, बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष जरूरी। ममता ने कहा, सभी को एकजुट करना है, यूपीए जैसा अब कुछ नहीं है। बांदा से अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, बोले ये दमदार सरकार चलाने वाले लोग नहीं, ये दमदार झूठ बोलते हैं। बीजेपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया। अयोध्या के दौरे के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा अयोध्या ने अत्याचारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। राम भूमि को अपवित्र करने की साजिश हुई। यूपी चुनाव से पहले विकास कार्यों को धार देने में लगे सीएम योगी। गोरखपुर में जल्द चलेगी मेट्रो। योगी ने ट्वीट कर कहा, गोरखपुर मेट्रो लाइन रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए अप्रूवल। और देश में ओमिक्रॉन का खतरा मंडराया। लंदन और एम्स्टरडैम से आई दिल्ली लौटी फ्लाइट में 4 लोग मिले पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल, सभी को आइसोलेट किया गया। राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। आपको पता ही है, पिछले 2 दिन से संसद के अंदर और बाहर तीखी लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष में चल रही है। राज्यसभा के निलंबित सांसद 2 दिन से संसद के बाहर धरना दे रहे हैं। इन सांसदों ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है, जैसा मैंने पहले बताया। जबकि सत्ता पक्ष और सभापति चाहते हैं ये लोग माफी मांग लें संसद के पिछले सत्र में इन्होंने जो हंगामा किया था उसके लिए, तो फिर इनका सस्पेंशन वापस हो सकता है। लेकिन माफी की मांग पर
सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी कह रहा है, माफी का सवाल ही नहीं उठता। हम खुद के लिए नहीं लड़ रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, पीपल के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, फार्मर्स के लिए लड़ रहे हैं, वर्कर्स के लिए लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का हनन करना और किसी तरीके से विपक्ष को नहीं सुनना, उसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट है। अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हो रहा है उसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट है। दरअसल विपक्ष चाहता है कि बिना शर्त सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि हम इस मुद्दे पर नहीं झुकेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी। जरा सुनिए क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं होगा, हम उनसे विनती कर रहे हैं, जो हुआ वो हुआ है, वो भूल जाइए, सब मिलके देश के हित में, जनता के हित में काम करें। अब जरा सुनिए सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो संसद है, संसद की गरिमा के सम्मान की बात है और दूसरी तरफ जो है वो संसदीय मूल्यों के अपमान की बात है। तो इन्हें तय करना होगा कि क्या संसदीय मूल्यों के अपमान, संसद की गरिमा के अपमान करने वाले लोगों को जस्टिफाई करेंगे आप। और जैसा मैंने पहले बताया, आज की दूसरी बड़ी खबर किसान आंदोलन भी है। अब हर जगह चर्चा यह है कि किसान कानून वापस होने के बाद बाकी मांगों पर सरकार का रुख क्या रहता है और क्या 4 तारीख को, 4 दिसंबर को यह आंदोलन खत्म हो सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं ये सारी अफवाहें हैं आंदोलन खत्म करने की, जब तक एमएसपी पर बात नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। तो देश की सियासत से जुड़ी इन्हीं खबरों पर आज राजनीति के 2 दिग्गज मेरे साथ हैं राष्ट्र की बात में। बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता और तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा आज होंगे राष्ट्र की बात में। आमने सामने आप दोनों का स्वागत। अब मैं शुरुआत सबसे पहले पवन खेड़ा आपसे कर रहा हूं। पवन खेड़ा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। पवन जी, पहला सवाल आप ही से। संसद इस बार शीतकालीन सत्र में भी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फिर ये जो डेडलॉक बना हुआ है सांसदों के सस्पेंशन पर और बाकी मुद्दों पर, ये चलता रहेगा? पवन जी। मानक भाई, सवाल बहुत बढ़िया है, गलत आदमी से पूछ लिया आपने। मेरे बड़े भाई बैठे हैं रूडी साहब, काबिल सांसद हैं, उनसे पूछिए, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं, उन्हें ज्यादा बता पाएंगे वो कि वो संसद चलने देंगे या नहीं। क्योंकि संसद चलाने की जिम्मेदारी, जैसा कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था, संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की होती है। तो आज की तारीख में सत्तारूढ़ दल 2024 तक रूडी साहब का दल है, इनसे पूछिए ये संसद चलने देंगे या नहीं चलने देंगे। रही बात हमारी, हम मुद्दे उठाना चाहते हैं, नियमानुसार उठाना चाहते हैं। 107 नियम नंबर 107 के तहत बिना चर्चा के आप अगर बिल पास करते हो तो क्या वो वाजिब है? अगर हम उसका विरोध करेंगे तो आप कहेंगे साहब आप हंगामा कर रहे हो, और पिछले सत्र में अगर आप कोई हंगामा किया तो इस सत्र में उसकी सजा होगी। ये 256 खंड 2 का उल्लंघन है। तो एक के बाद एक आप नियमों को ताक पर रखते हुए, लोकतंत्र को ताक पर रखते हुए, विपक्ष को अनदेखा करते हुए 303 सीटें, आपको घबराहट किस बात की? चर्चा से क्यों घबरा रहे हैं आप? जिसके पास 303 सीटें होती है, हम इंच टेप लेके किसी का सीना नहीं नापेंगे कि 56 है या नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन 303 सीटें होने के बावजूद अगर आप चर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो आप छिपाना चाहते हैं। राजीव प्रताप रूडी, पवन खेड़ा कह रहे हैं आप चर्चा से भाग रहे हैं। पहले आपने किसान कानून वापस लेने का बिल बिना चर्चा के पास कर दिया और उसके बाद आपने सांसदों को जानबूझ के सस्पेंड कर दिया ताकि आप चर्चा की नौबत ही ना आए। आप भाग रहे हैं चर्चा से, राजीव प्रताप रूडी। हाँ, ये बात सही है कि हम चर्चा से भाग रहे हैं और ये सदन के भीतर गले में पट्टे लगा के, लीश लगा करके कहेंगे कि अब हम फांसी पर चढ़ेंगे। सदन के भीतर में कागज का गोल बना करके स्पीकर के ऊपर और चेयरमैन के ऊपर फेंकेंगे और चर्चा से हम लोग भाग रहे हैं।
ये वहाँ पर शीशा तोड़ेंगे, एक महिला मार्शल है उसको गर्दन पकड़ करके उसको खींचेंगे और कहेंगे कि चर्चा से हम भाग रहे हैं। लेकिन ये सब गतिविधि करने का इनको पूरा अधिकार है और सत्तारूढ़ दल के ऊपर जिम्मेवारी है कि साहब आप चर्चा नहीं करा रहे हो, आप वहाँ पर चर्चा करने के लिए गए हैं लेकिन आपकी गतिविधि सदन के भीतर क्या क्या है। अगर पवन जी इसको बता दें कि जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये गलत है। ये कहते हैं कि आपने पिछले सदन में मैंने हत्या किया, अपराध किया, पाप किया, इस सत्र में आप मुझे क्यों पापी करार दे रहे हो। तो पवन जी आपको याद होगा कि सदन 13 तारीख तक चलने वाला था, आपने स्पीकर के टेबल पर, चेयरमैन के टेबल पर चढ़ करके कागज फाड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। तो उसके बाद जो 2 दिन और सत्र चलने वाला था वो उसको स्थगित करने पड़ा। आप कहते हैं कि हम बहस नहीं कराते हैं, तो कल जो राज्यसभा में, आप तो वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन कल राज्यसभा में एक डैम बिल लिस्टेड था और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या कहा कि क्योंकि विपक्ष नहीं है तो हम आज डैम बिल को चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी आप कहते हैं कि प्रतिपक्ष चर्चा करने की जिम्मेवारी नहीं लेता है, चर्चा नहीं करता है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से अगर देश के सामने अगर असत्य बोलेंगे तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हम सरकार में हैं, हम सदन चलाना चाहते हैं, इसका हमने आपको प्रमाण भी दे दिया। और जिस प्रकार की गति अभी आपके सभी सदन के बाहर बैठ के कह रहे हैं, खरगे साहब कह रहे हैं कि साहब अब माफ़ी ऑफी तो भूल जाइए और पुरानी बातें भूल जाइए। कुछ गरिमा होती है, कुछ परंपराएं होती है, कुछ तरीका होता है, कुछ सदन में आता है। हम वहाँ पर तो कोई सुमो रेसलर के रूप में या कुश्ती करने के लिए सदन के भीतर तो आए नहीं हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, विधेयक को पारित करने के लिए आए हैं। लेकिन आपने लोगों ने ये जो रट लगा रखा है कि सरकार विपक्ष को ध्यान नहीं देती है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी टिप्पणी। आज भी तो लोकसभा चल रहा है, आराम से चल रहा है, लेकिन राज्यसभा में जहां वरिष्ठ सांसद बैठते हैं उनकी ये गतिविधि देश के सामने, और आज जब गांधी मूर्ति के सामने बैठ करके कह रहे हैं कि भाई हम चलने नहीं देंगे, तो अगर यही आपका मैंडेट है, यही अगर आपका मंशा है, यही अगर आपका मंतव्य है, तो फिर सत्तारूढ़ दल क्या करेगा। आप अगर 10 दिन अगर डैम बिल पारित नहीं करेंगे तो देश आपके लिए तो इंतजार नहीं करेगा ना। हम उसकी चर्चा कराएंगे, हम उससे पारित करेंगे। अब आप बताइए पवन जी, आपको क्या कहना है। ओके, एक चीज और राजीव जी, एक चीज और, पवन खेड़ा ने कहा आपने किसान कानून वापस लेने का बिल भी बिना चर्चा के पास कर दिया। आप उस पर चर्चा नहीं चाहते थे क्योंकि आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सही है कि जब हम लोगों ने किसान बिल, जिसको आज भी हम लोग कई परिस्थितियों में समझते हैं कि किसान बिल बहुत ही अच्छा बिल था, हम अगर तय करते हैं, हम अगर बिल ले आते हैं किसानों के पक्ष में, तो आपको बहुत पीड़ा होती है, आपको बहुत दर्द होता है, आपको बहुत दुख होता है, और आप किसानों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित भी करते हैं, और उनको आपको मजा भी आता है कि किसान बेचारे इस ठंड में बाहर बैठे हैं, और आप उनको उकसाते हैं या जो भी करते हैं। फिर अगर हम लोगों को लगता है कि चलिए इनकी बात मान लें, आप कहते हैं कि प्रतिपक्ष में की बात नहीं सुनी जाती, और देश के प्रधानमंत्री, जिसका अभी आपने बहुत ही घटिया टिप्पणी किया, कुछ 56 इंच वगैरह कहा, इसके अलावा तर्क तो आपके पास होता नहीं है कोई पर्सनलाइज्ड रिमार्क करने के अलावा। और आप मुझे कहते हैं काबिल सांसद, मैं काबिल नहीं हूं, मैं सिर्फ आपकी बात की बताना चाह रहा हूं कि जो आपने जो चर्चा की और जिस प्रकार से आप लोगों ने गतिविधि की, तो यही सब प्रत्यक्ष रूप से और जब हम लोग कहते हैं कि ठीक है अब हम लोगों ने इसको वापस ले रहे हैं तो भी आपको तकलीफ है, कानून लाते हैं तो भी तकलीफ है, कानून वापस ले लेते हैं तो भी तकलीफ है। आखिर आपकी तकलीफ की सीमाएं क्या है? कौन सा डॉक्टर आपकी तकलीफ को दूर करेगा? देश की जनता सब देखती रहती है, तो देश की जनता ही आपकी तकलीफ को दूर करेगी। ओके, पवन खेड़ा, पहले सांसदों के सस्पेंशन पर राजीव प्रताप रूडी बिल्कुल वैलिड बात कह रहे हैं। सदन चर्चा के लिए होता है, बहस के लिए होता है सर, कुश्ती के लिए नहीं होता, टेबल पर चढ़कर पेपर फाड़ने के लिए नहीं होता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं उन सारे के सारे जो भी सांसदों ने अनुशासनहीनता की, जो भी किया, कागज फाड़ा, फेंका, उसको यूं ही माफ कर देना चाहिए, यूं ही जाने देना चाहिए? पवन जी, माफी नहीं मांगेंगे? मानक जी, मैं तो फिर से दोहराऊंगा कि राजीव प्रताप रूडी जी बहुत काबिल सांसद हैं, और ये कोई निजी टिप्पणी नहीं है, ये सार्वजनिक टिप्पणी है। रही बात सांसदों की जो टेबल पर चढ़े थे, कौन थे वो? बाजवा साहब और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। क्या उन दोनों का नाम है इस 12 की लिस्ट में? क्यों नहीं है? क्योंकि पंजाब की राजनीति में, पंजाब के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा अगर इनको भी सजा दे दी थी। ये किसानों के मुद्दे पर विरोध व्यक्त कर रहे थे, टेबल पर चढ़कर कर रहे थे। इनका नाम क्यों नहीं है? सजा आपने कुछ और को दी। आप कहते हैं कि जुर्म किसी एक ने किया, सजा दूसरे को दे रहे हैं। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि आपकी नीयत में खोट, बहुत बड़ी खोट है। आप कहते हैं हम कानून लाएं तो भी आप विरोध करते हैं और हटाएं तो भी विरोध करते हैं। जी हां, विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से आप कानून लाते हैं, जिस तरीके से आप चर्चा से बचकर भागते हैं, कानून लाते वक्त भी और कानून वापस लेते वक्त भी। क्यों आप कानून वापस ले लेंगे तो वो 750 किसान जो शहीद हो गए,
उनको न्याय कौन दिलवाएगा? रूडी साहब आप दिलवाएंगे? आप तो नहीं दिलवाएंगे, आपकी पार्टी तो नहीं दिलवाएगी। एक शब्द उन किसानों से माफी मांगने का प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकलता। विदेश जाते हैं, लौट कर आते हैं, अपना नया बंगला देखने चले जाते हैं, सेंट्रल विस्ता चले गए, चले जाते हैं सिंघू बॉर्डर। किसने रोका था उन्हें? बड़ा दिल होना चाहिए प्रधानमंत्री का। और सीने की, मैंने छाती की जो बात की वो निजी टिप्पणी नहीं है, पर्सनलाइज रिमार्क नहीं है। मोदी जी खुद कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, तो हम तो ढूंढ रहे हैं कहां है वो। ये इसलिए इस तरह से मत उलझाइए बातों को कि निजी टिप्पणी कर ली। निजी टिप्पणियां जितनी आप लोग करते हैं हमारे नेताओं के बारे में, जो हैं उनके बारे में भी और जो नहीं रहे उनके बारे में भी, उसका खुलासा मैं शुरू करूं तो शर्म के मारे आपका सर झुक जाएगा। इसलिए आप इस तरह की बातें मुझसे मत किया करिए रूडी साहब। कानून वापस लेने के वक्त चर्चा होनी चाहिए थी या नहीं? एमएसपी के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी या नहीं? कैसे 3 मौसमों को झेला उन्होंने, किसानों ने 750 किसान मारे गए, और उस पर आपको चर्चा करना में शर्म आती है? क्यों शर्म आती है आपको साहब? करवाइए चर्चा, माफी मांगिए उनसे। प्रधानमंत्री नदारद, क्या मतलब है? माफी तो मांग ली पवन जी। अरे राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, अब आप संसद में भी माफी चाहते हैं क्या? किससे मांगी? मैं बताता हूं मानक जी, मैं बताता हूं मानक जी किससे माफी मांगी और क्या बोल के मांगी। देश से माफी मांगता हूं कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। शर्म आनी चाहिए ऐसी माफी पर। यह किससे माफी मांग ली इन्होंने? किसानों से मांगी, उन 750 परिवारों से मांगी। आज कहते हैं संसद में कि हमें तो मालूम ही नहीं कि किसानों की मृत्यु भी हुई है वहां, शहादत भी हुई है वहां। आज कह रहे हैं आंकड़ा ही नहीं है इनके पास। ये तो एनडीए की सरकार है, नो डेटा अवेलेबल। एनडीए का तो यही फुल फॉर्म है, कोई डेटा ही नहीं इनके पास। बेरोजगारों का पूछो, नहीं है। कितने किसान मारे गए उनका आंकड़ा नहीं है। कोविड में कितने मारे गए उनका आंकड़ा नहीं है। ये कर क्या रहे हैं? सरकार चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी, देखिए ना, मुझे लगता है कि हम दोनों किसान नहीं हैं। मैं तो थोड़ा बहुत फूड भी हो गया, आजकल बन गया हूँ कुछ 5 वर्षों से, लेकिन हम लोग जिस तरह से आंसू बहा रहे हैं ना, अब इनको चिंता है कि भाई 10 अपराधी पकड़े गए, 2 छूट गए। तो भाई सदन के भीतर 11 तारीख की घटना पर चर्चा हुई और 11 तारीख की घटना पर ये निर्णय हुआ और वीडियो देखा गया और अभी इस पर मंतव्य। लेकिन कुछ लोग क्रोनिक ऑफेंडर्स हैं और ये घटना पहले ही नहीं हुई है। 4 अगस्त को अगर राज्यसभा का बुलेटिन देखें तो उस दिन भी ये 2 बोला सेन और एक और 4 लोगों को सस्पेंड किया गया था। तो कुछ लोग क्रोनिक ऑफेंडर्स होते हैं, लेकिन हम सब लोगों की ये राय बनी रहती है कुछ क्रोनिक ऑफेंडर्स हैं जो सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करते रहे। उनको दूसरी महिला थी शांता छेत्री, टीएमसी के ही थी, तो वो पहले भी सस्पेंड हुए थे 4 अगस्त को और 11 तारीख को इतना हंगामा किया। अब इतना से संतुष्ट नहीं है कि 12 लोग को इस प्रकार से सस्पेंड किया। ये कहते कि 2 और को करना चाहिए था। उसमें भी तर्क इनका है कि आप इनको इसलिए नहीं सस्पेंड कर रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है पंजाब के लिए, इत्यादि इत्यादि। हमारा सिर्फ यही आग्रह है कि आप किसानों के हितैषी हैं। तो 2008 में जब आपकी सरकार थी तो क्रिकेट साहब ही 50,000 से 1 लाख लोगों को लेकर के फार्मर्स डिस्ट्रेस पर दिल्ली पहुंच गए थे। तो उस दिन तो आप लोगों ने आंसू नहीं बहाए थे, उस समय तो आपकी यूपीए की सरकार थी। तो समस्या तो किसानों का है, रहता है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि किसानों की पीड़ा आज ही आपको दिख रही है और 2008 में जब दिल्ली पूरा बंद कर दिया गया था, पूरा घेर लिया गया था, वो आपको याद नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरी नीति है आप लोगों की वो शायद समक्ष आ जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपने पार्टी के लोगों से कहें कि जिस प्रकार से आप हट पर है और जुड़ा है और ये आप तय करना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश का लोगों को संबोधन कैसे करेंगे। हमने तो सुना ही नहीं था आपके मनमोहन सिंह कैसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे। हम लोगों ने तो कभी तय नहीं किया कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी अगर अपने भाषा में देश को, तो आप चाहते हैं कि विपक्ष को अपना ड्राफ्ट भेजना चाहिए। अगर जी आप ड्राफ्ट बना के भेजेंगे, देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों से कैसे बोले, कैसे बात करें, ये एक अच्छी परंपरा होगी। और शायद आप लोगों को पता होगा कि किस से देश जितनी को जिस तरह से देश के है। आपके समय में तो देश का किसान का बजट 24,000 करोड़ था और 8 साल में 30,000 करोड़ हो गया, लेकिन देश के लोगों की चिंता आपकी ज्यादा थी, हमारी कमेटी बात सही है। आखिर कहाँ करके आपकी चर्चा को काटे, लेकिन अगर आप मूल मंत्र है कि हमको मूल रूप से राजनीतिक रूप से हमारा विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विरोध करना है, तो हम बहुत इस पर नहीं, वो देश की जनता ही तय करेगी। वैसे भी दोबारा हम 5 साल के बाद जीत के आए, आगे भी अगर देश की जनता चाहेगी, किसान चाहेंगे तो हम जीत के आएंगे। और शायद कहीं ना कहीं आपका नजरिया यूपी है, पंजाब है, इत्यादि है, तो वहां भी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके जैसे लोग जो कांग्रेस की गतिविधि है उससे लोग अवगत हो रहे हैं और देश के लोग भी देख रहे हैं। तो क्षमा कीजिए पवन जी,
मैं आपको कोई पर्सनलाइज टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा किसानों के बारे में ईमानदारी से हम सोचे तो बहुत बेहतर। ओके, लेकिन राजीव जी चुनौती आपकी है। पवन खेड़ा पूरा विपक्ष, उनकी पार्टी पवन जी की कांग्रेस पार्टी, वो विपक्ष की पार्टी है, वो तो आपको घेरेंगे ही घेरेंगे। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, आपने कानून तो वापस ले लिए, लेकिन जो बाकी किसानों की मांगे अभी बनी हुई हैं, उन पर जब तक आप उनको मना नहीं लेते, आंदोलन खत्म नहीं करा लेते राजीव जी, तब तक ये समस्या तो रहेगी, मुद्दा रहेगा। ये बात सही है, आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने एमएसपी की बात कही है और हमारा भी ऐसा मानना है। हालांकि एमएसपी का आप देखेंगे, जो धान हो गेहूं हो, 2010 से लेकर के 2022 में दुगुना हुआ है। अब आपका है कि इसका स्वरूप बदला जाए, वो भी है। किसानों का जहां तक मौत का आपने कहा है, तो आप उसको किसानों के आंदोलन से जोड़ रहे हैं। दरअसल ये मौतें कहाँ हुई है, किसी राज्य में हुई है, तो विशेष रूप से आज चाहते हैं कि संविधान बदल दे और जो हर मौत जो जहां होता है देश के भीतर, वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी हो जाए और राज्य सरकार को उचित कर दिया जाए। हो सकता है पवन जी आपकी तरफ से कोई नया कानून बना के लाया जाए जहाँ राज्य को अधिकारों से समाप्त करना है। अभी कैसे का कानून 7 किलोमीटर कर दिए बनाया, आप पूरे भारतवर्ष में हंगामा 5 किलोमीटर का कर दी, और आप कह रहे हैं राज्य सरकार में हुए के बारे में भी केंद्र सरकार जवाब दे। तो आप तो पूर्ण रूप से संविधान को संविधान दिवस में आप लोगों की भागीदारी नहीं होती है, तो मोटे तौर पर चीज को एक प्रकार से संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट है उस सबका उल्लंघन करना चाहते हैं। तो मैं इस पर बहुत ज्यादा क्या कर सकता हूँ। ओके राजीव जी, एक सवाल रह गया। राजीव जी, आपने ठीक से उसको, मेरे सवाल को हैंडल नहीं किया। मैं कह रहा हूं अब जो 2-3 मांगे रह गई हैं, आपने सुना होगा आज भी सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठनों की मीटिंग थी और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद कृषि मंत्रालय से पंजाब के किसान नेता को कल फोन गया था कि अपने 5 नाम बता दीजिए, हम जो कमेटी बना रहे हैं उसमें हमें शामिल करना है। लेकिन अभी भी आज भी फैसला ऐसा हुआ नहीं है कि पंजाब के किसान अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार हैं। फैसला 4 तारीख को किसान मोर्चा ही करेगा। उनकी जो मांगे हैं उनमें मुआवजे की मांग है, उसमें एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाने की मांग है, उसके अलावा केस वापस लेने की मांग है। और जब केस वापस लेने की मांग आती है तो जाहिर है जो यूपी और हरियाणा जहां आपकी सरकारें हैं, सवाल उस संबंध में हो जाता है, क्या आपकी राज्य सरकारें केस वापस लेंगी? देखिए, एमएसपी की बात, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हुई है, उस पर तो स्वाभाविक रूप से नामे भी मांगे और मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने उस पर चर्चा शुरू कर दी है, जो प्रत्यक्ष रूप से आज सुनने को मिला है, देखने को मिला है और तोमर साहब ने उसकी टिप्पणी की है। जहां तक केसों का मामला है, एक वो प्रक्रिया होता है और घटना होता है। अब कहीं कोई आपराधिक मामला है, वो किसान का मामला है, किस प्रकार से मृत्यु हुई, कोई भी जो एक बार केस मुकदमा हो जाता है तो सरकार या केंद्र की सरकार एक प्रक्रिया होता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सरकारों के पास ये मामला है और हम सब कितने किसान थे और कितने नेता थे, किसान है ही नहीं। अब भीड़ में जाके कोई बैठ जाए, जैसे हम भी बैठ जाए और कल अपने आप को हम घोषित कर दे कि हम देश के भारी किसान हैं और किसानों के बीच में बैठ जाए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा और मुझे कुछ हो जाए। तो वैसे बहुत फ्रीलांसर्स भी घूम रहे थे, हो सकता है वैसे कुछ लोगों, लेकिन किसानों के प्रति हमारा दर्द है, हम किसान के साथ हैं। मुझे किसान की पहचान है, मैं किसान उतना नहीं हूं, लेकिन अगर आप उसकी भी एक प्रक्रिया होगी तो आप चाहते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए यहाँ की सरकार घोषणा कर दे, राज्य सरकार देखेगी, समझेगी परिस्थितियों से, और वो भी तो मैंडेट के साथ आए हैं, वो भी तो एक सरकार है जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, वो भी तो उन लोगों ने भी वोट मांग के जीता है, उनको भी तो किसान समर्थक हैं और किसान के समर्थक से जीते हैं। तो कितना असंवेदनशील थोड़ी ना हो सकते हैं ऐसे लोग। इसलिए कहते हैं ना, एमएसपी पर भी सरकार चिंतित है और उस पर कार्रवाई करना शुरू हो चुकी है। जहाँ तक शहादत का सवाल है, जैसे लोग मरे, उनकी पहचान होनी चाहिए और उनको राहत मिलना चाहिए, हम सबके ऐसा मानना है। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कौन घोषणा करेगा? अब राजीव प्रताप रूडी तो बैठ करके यहाँ राज्य सरकारों का घोषणा तो नहीं कर देगा। जहाँ तक रहा मुआवजा, वो भी एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार एक बार पहचान करके, ऐसी बातें हुई हैं, उनके किसान नेताओं से बात होगा, एक पहचान होगा, तो ये सब विषय ऐसा है जो एक टीवी चैनल पर तय नहीं। आप आरोप लगाने के लिए कह दें, लेकिन एक प्रगतिशील, सैद्धांतिक और संवेदनशील सरकार देश के प्रधानमंत्री का, मैं समझता हूं कि पूरी तौर से इन समस्याओं से, और इसीलिए तो हम पहल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर जाम कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं, किसानों को गलत राह पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
और कहाँ था आंदोलन देश भर में जब फार्म लॉज पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं था। फिर भी हम लोगों ने संवेदना जताई, फिर भी हम लोग आगे बढ़े। शायद आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़े सवाल का, हम तो चाहते हैं कि किसानों का आमदनी दुगना हो, हमारा फॉर्मूला था, हम लेके चलना चाहते थे। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सब कुछ कर देती है, जो कहती है कर दिखाती है, तो शायद पीड़ा स्वाभाविक है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, आपको उम्मीद है राजीव जी कि अगले कुछ हफ्तों में या अगले कुछ एक महीनों में इस आंदोलन को आप खत्म करा लेंगे? क्योंकि जो उनकी प्रमुख मांग थी किसानों की, वो तो आपने मान ही लिया। देखिए, आप भी ठीक ही कह रहे हैं कि अगर नियत है किसान के हित का और किसानों के साथ का और किसानों के लिए, तो स्वाभाविक रूप से इसका रास्ता निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर ये पूर्णतः राजनीति है और उसके पीठ पर खड़े हुए, मुझे नहीं लगता है टिकैत साहब राजनीतिक लोगों से प्रभावित होते हैं, लेकिन बाहर जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनकी राजनीति बड़ी लगती है। तो दूसरे के कंधे पर रख के हथियार चलाना या गोली चलाना, ये तो खैर पॉलिटिक्स में होता ही रहता है, लेकिन देश के लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो हम सब किसानों के साथ हैं और हम लोग पूरी तौर से किसानों के साथ हैं, किसानों के पक्ष में हैं, और वही कदम उठाया गया। रहा कि उनके पीठ पर अगर कोई अपनी सियासती सियासत करना चाहे, चुनावों के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश के चुनाव से, पंजाब के चुनाव से, तो शायद वो फिर हम लोग फिर चुनौती को स्वीकार करेंगे। और अगर आप राजनीति करेंगे तो वो हमारे लिए राजनीतिक चुनौती है, और फिर हम लोग सीधे इन पार्टियों से लड़ेंगे, चाहे वो टीएमसी हो या कांग्रेस हो। और शायद कांग्रेस पार्टी ने तो अपना नेता टीएमसी के नेता को चुन ही लिया है, आजकल उन्हीं की बोली बोल रहे हैं, वो उनके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और यूनाइटेड ऑपोजिशन का स्वरूप हो गए। तो नए पॉलिटिक्स है, हम लोग तैयार हैं, उस पॉलिटिक्स के लिए हम लोग जरूर तैयार हैं। किसानों को बीच में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव प्रताप रूडी 2 चुनौती दे रहे हैं पवन खेड़ा को। पवन जी, यहीं से अगर शुरू करें, बाकी बातों पर बोल लीजिएगा। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं अगर आपको किसान के मुद्दे पर, इस आंदोलन के मुद्दे पर राजनीति करनी है तो उनको चुनौती स्वीकार है, आ जाइए, हो जाएं 2-2 हाथ आमने सामने और चुनाव के मैदान में हो जाएं। और आपके वीक पॉइंट पे हाथ रख दिया राजीव प्रताप रूडी ने। आज ही ममता बनर्जी शरद पवार से मिली हैं, वो कह रही हैं कि किसी को कुछ करना तो है नहीं, मतलब राहुल गांधी के ऊपर सीधा निशाना है, विदेश में रहना है, इसीलिए हमको आगे आना पड़ रहा है। पवन खेड़ा, मुझे एक बात बताइए, मानक जी बड़े वरिष्ठ आदमी हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो मैं अपना विरोध व्यक्त करूंगा, सांसदों को अपराधी कहना, हत्यारा कहना, ये अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता। आपके कोलीग्स हैं, हमारे सबके कोलीग्स हैं, उनको इस तरह से अपराधी शब्द, मुझे लगता है ये शब्द आपको वापस लेना चाहिए। इस तरह के शब्द रूडी साहब आपको शोभा नहीं देते, आप बड़े काबिल व्यक्ति हैं। नंबर 2, राजनीति कर रहे हैं साहब, किस मुद्दे पर करें? राजनीति करना क्या अपराध है, पाप है? आपने अपराधी शब्द इस्तेमाल किया, आपने कहा हत्या अगर हो जाए, हत्या किसी ने कहा कर ली, सांसदों के बारे में बात हो रही है, किसी गुंडे और ठग मवाली की बात नहीं हो रही, इसलिए तरीके से बोलना ठीक रहता है। वो सब जनता से चुने हुए लोग हैं, आपने ये शब्द इस्तेमाल किए, वीडियो वापस चलवा दीजिए, अभी माफी भी मांग लीजिए। आपके भी कोलीग्स हैं, भले किसी भी पार्टी के हों, संसद में अगर चुन के गए हुए हैं तो उन्हें अपराधी मत बोलिए, वो जनता की ही आवाज उठाकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये शब्द गलत है, नहीं बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए मानक जी, बीच में बोलने से मुझे गुरेज है। मुझे भी आपने नहीं बोलने पवन खेड़ा इज नॉट कंसीडिंग। हाँ पवन जी, बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा, बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा, बीच में नहीं बोलेंगे। अब आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, तो क्या क्या करने बैठे हैं? हम यहाँ राजनीति करने आए हैं या सिर्फ लाल बत्ती की एम्बेसडर में घूमने आए हैं? सत्ता में बस मोदी जी की तरह दिन में 5 बार कपड़े बदलने के लिए राजनीति करते हैं, विदेशों में घूमने के लिए 8,500 करोड़ के नए विमानों में, इसलिए राजनीति करनी है? तो आपको मुबारक हो ऐसी राजनीति। हम राजनीति करेंगे इन मुद्दों पर और बार बार करेंगे। राजनीति करने का अर्थ आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे, मैं तो ये उम्मीद करता था। आप ऐसे राज्य से आते हैं जहां राजनीतिक सोच बहुत मजबूत है। अरे राजनीति का मतलब होता है कि इन मुद्दों को आवाज देना, संसद के भीतर, स्टूडियोज के अंदर, सड़क के ऊपर, सोशल मीडिया पर, इन्हीं मुद्दों पर हम अपनी आवाज जोड़ते हैं और गर्व से जोड़ते हैं और जोड़ते रहेंगे। रही बात ममता जी क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, उसमें आपको क्या मतलब? अरे अलायंसेस टूटते हैं, जुड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। जो विश्वास टूटा है जनता का आपकी सरकार से, उसकी चिंता कीजिए, क्योंकि वो वापस नहीं जुड़ता। कहते हैं 2008 में किसान आ गए थे जी, तो 2009 में जीते थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार कांग्रेस की फिर से जीत कर आई थी ना। आप तो बार बार कह देते हैं हम चुनाव जीत कर आए हैं जी, तो हम क्या बिना चुनाव जीते आए थे? जिस नेहरू जी को आप गाली देते हो वो भी चुनाव जीत कर ही आए थे, कोई यूं ही नहीं आ गए थे। तो इसलिए इस तरह की भाषा मत इस्तेमाल करिए। पहले तो मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, मानक जी वीडियो वापस चलाइए। अपराधी, हत्या, ये सब शब्द सांसदों के लिए नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। मैं इसका घोर घोर विरोध करता हूं, अभी दर्ज करता हूं और ये माफी मांगे।
ओके पवन जी, एक सेकंड अभी दे रहा हूं, एक सेकंड राजीव प्रताप रूडी को मौका, एक सेकंड। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और राजीव जी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा केस वापसी और मुआवजा राज्य सरकारों के अंदर आता है। क्या आपकी पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार केस वापसी और मुआवजे को लेकर कोई कदम उठाएगी या फिर यह पूरी तरह से केंद्र सरकार को करना चाहिए? पहली बात, पंजाब सरकार ने ऑलरेडी नौकरियां देना शुरू कर दिया है। 125 किसानों के परिवार को जिनकी शहादत हुई है, 125 लोगों को नौकरियां मिल गई हैं। जब मैं बात कर रहा हूं तब मिल चुकी हैं। मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। हमारी बात मत कीजिए, गलती करेंगे और हमें बोले वे आप मुआवजा दे दीजिए। पहले तो अपनी गलती मानिए। ये क्या कह देना साहब हमारी तपस्या में, अरे तपस्या में नहीं कमी रह गई, आप में तो बहुत कमियां रह गई हैं। देश गिनाएगा आपको 2024 में कितनी कमियां रह गई हैं आप में। जो आपने वादे किए वो सब आपको लोग याद दिलाएंगे। पुराने वीडियोस चला चला के मोदी जी कहते थे कि भाई अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल गया 100 के बार। ये हालत बना दिया आपने। टमाटर और सेब की कीमत एक कर दी आप लोगों ने। ऐसा नहीं कि सेब की घटा दी, टमाटर की बढ़ा दी। इसलिए आप तो अपनी तपस्या की बात मत करिए, बहुत कुछ कमियां रह गई हैं। माफी मांगिए पहले किसानों से। बड़ा दिल है तो दिखाइए, बड़ा सीना है तो वो तो दिखता नहीं, ना चीन के सामने दिखता है, ना किसानों के सामने दिखता है, ना कहीं और दिखता है, कुछ नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ आपकी विफलताओं की एक लंबी फेरहिस्त दिखती है, जो आपको भी आने वाले दिनों में चुनाव में लड़ना बड़ा मुश्किल होने वाला है। हम तो उम्मीद करेंगे कि उससे पहले एक बार मोदी जी आपको मंत्री बना दे। हम तो आपको काबिल मानते हैं, हमें नहीं मालूम मोदी जी क्यों नहीं मानते या डरते हैं आपकी काबिलियत से, हमें नहीं मालूम। आप काबिल व्यक्ति हैं और आप जैसे लोग अगर संसद में तो हैं, कैबिनेट में भी होते तो शायद निर्णय ठीक होते। आज निर्णय गलत इसलिए हो रहे हैं कि रूडी साहब जैसे काबिल लोग टीवी स्टूडियो में बैठे हैं हमारे साथ और संसद में नहीं, कैबिनेट में नहीं बैठे। राजीव प्रताप रूडी, मतलब आप अगर मेरी प्रशंसा करेंगे तो मेरा भविष्य और खराब होगा पवन जी, इसलिए छोड़ ही दीजिए। आप ऐसा काम मत कीजिए कि मेरा बैठ करके व्यक्तिगत नुकसान। इतना छोटा दिल थोड़ा ही है मोदी जी का, इतना छोटा दिल नहीं है मोदी जी का। मैं नहीं मानता इतना छोटा होगा मोदी जी का दिल। इतना छोटा है, कैसी बात कर रहे हैं? आज आपने खुलासा कर दिया, आपने नया खुलासा कर दिया। नहीं, मेरा कमाल कर दिया। ऐसा करेंगे मोदी जी आपके साथ कि मैं सॉरी मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा आज के बाद टीवी पर। अगर आपको नुकसान होता है तो, अगर मोदी जी आपका नुकसान कर देंगे इस बात पे तो माफ करना, मुझे ऐसा प्रधानमंत्री स्वीकार ही नहीं है। अरे अपने काबिल आदमी को अगर आप मंत्री नहीं बनाएंगे क्योंकि किसी और ने तारीफ कर दी, लानत है ऐसे लोगों पर। क्या बात कर रहे हैं साहब, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत गंदा लगा ये सुनकर। माफी, मैं मानक जी आपके टीवी पर माफी मांगता हूं। मैं आपके टीवी पर माफी मांगता हूं कि मैंने राजीव प्रताप रूडी जी की तारीफ कर दी, क्योंकि इनका अगर मोदी जी नुकसान कर देंगे इस छोटी सी बात पे तो भाई अब ये देश पता नहीं किसके हाथ में चल रहा है और कैसे चल रहा है, अब समझ में आ रहा है। देखिए आप मेरे पर कटाक्ष कर रहे हैं और मैं इस बड़े पार्टी का जिसकी आप पर नहीं कर रहा, मैं मोदी जी पर कर रहा हूं। ज्यादा अरे नहीं आप समझे एक बात को। मैं इस बड़े पार्टी, इसमें 15 करोड़ से ज्यादा इसके सदस्य हैं, उसका एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं वाजपेयी जी के सरकार के साथ भी काम कर चुका, मोदी, और मुझे दूसरा जिम्मेवारी मिल रखा है और मैं उस जिम्मेवारी को पूरी तौर से निभा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मुझे सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में बात करने दीजिए और मेरी पार्टी, हमारे जैसे लोग और इस पार्टी में हमारी क्या भूमिका है और बिहार में क्या भूमिका है और बिहार के लोगों के बीच में क्या भूमिका है और सांसद के रूप में वो मैं जानता हूं। तो इसलिए मुझे वही छोड़ दे और सिर्फ मैं वापस आपके विषय पर आ जाता हूं। आपने कहा कि राजनीति ही करेंगे हम लाल बत्ती लगा के। ये बात जरूर है कि आजकल लाल बत्ती 99% राज्यों में लाल बत्ती आपके हाथ से निकल गया है। अब आप चाहते हैं कि लाल बत्ती पर नजदीक पहुंचे तो उसके लिए कि देश के किसानों का आपको समर्थन चाहिए, वो भी बात सही है। लेकिन देश के किसान बहुत ही तेज तरार हो गए हैं आजकल, वो सब बात समझते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि थोड़े ईमानदारी से अगर देश के किसानों की चर्चा हम लोग करें। आप सब एक बात बार बार कहते हैं और मुझे थोड़ा सा अनुभव है 25-30 साल का विधानसभा से लेकर के और लोकसभा और राज्यसभा में रहने का। देखिए, अगर सदन में कोई चर्चा करने वाला अच्छा नेता होता है विपक्ष का, मैं तो प्रतिपक्ष में नहीं हूं, मैं तो पक्ष में हूं, और पक्ष में भी हूं तो इतने सारे विषय जो देश हित का होता है उसको उठा के रखता हूं और देश की सरकार सुनती है और उस पर कार्रवाई करती है। प्रतिपक्ष के पास तो दर्जन से ज्यादा सैकड़ों ऐसे मुद्दे आते हैं। अगर बात रखने में दम हो और आपके नेता और आपकी पार्टी सदन के भीतर में बैठने की आदत डाल ले और अगर विषयों पर चर्चा करे तो साहब, पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा तो इतना बड़ा फोरम है
जो दुनिया देखती है, लेकिन उस फोरम का हम लोग कभी, आजकल तो बच्चे देश में लोकसभा राज्यसभा टीवी को देख के खट से बदल देते हैं और कहीं और चले जाते हैं। उसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं पवन जी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हम लोग थोड़ा राजनीति का स्तर इस देश में मिलजुल करके ऊपर बढ़ाए, तो शायद कुछ लोग कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुनेंगे और कुछ लोग फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनेंगे। और हमें वो तर्क आना चाहिए कि लोकसभा किसानों के मुद्दा उठाने के लिए सिर्फ बिल पर ही बहस का चर्चा नहीं है। आज के ही पार्लियामेंट के क्वेश्चंस में, कल के पार्लियामेंट के क्वेश्चन में 8 ऐसे सवाल थे जिसमें सिर्फ सवाल ही किसानों पर थे, लेकिन आप लोगों ने हंगामा बना करके खत्म कर दिया। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी हो, रास्ता ढूंढना होता है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। और जब चुनाव आएगा ना, तो मंच लगा के हम लोग भाषण देंगे, आप भी दीजिएगा, फिर आपके भी नेता को कितने लोग सुनते हैं और हमारे नेता को कितने लोग सुनते हैं हम लोग वहां देख लेंगे। लेकिन यहाँ उस मंच को आप पार्लियामेंट के भीतर फ्लोर ऑफ द हाउस में आ जाते हैं, कहते हैं यही मंच लगाएंगे और देश की जनता को बताएंगे, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा हम सब लोग देश के डिबेट को ऊपर उठाएं, ताकि देश के लोग किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, विदेश नीति पर, इत्यादि इत्यादि पर बहस करें। बड़ा मजा आता है पार्लियामेंट के भीतर अगर चर्चाएं शुरू हो जाती है तो। पवन जी, राजीव जी देखिए कितनी चतुराई से मुद्दों से बाहर निकल गए और जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी है। संसद से सदन चलाने की जिम्मेदारी भी, डिबेट का स्तर उठाने की जिम्मेदारी भी। आप ये बेकार के मुद्दे उठा रहे हैं, इशारा समझिए राजीव प्रताप रूडी का। किसान आंदोलन में अब दम नहीं बचा है, राजीव प्रताप रूडी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांगे मान ली गई हैं और आप जबरदस्ती इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, सिर्फ इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं अपनी राजनीतिक वजहों से। मानक भाई, अगर ये राजस्थान में 2 उपचुनावों में इनकी जमानत जब्त नहीं हुई होती, या हिमाचल के तीनों उपचुनावों में इनकी ये हालत नहीं पतली हुई होती, तो आपको लगता है ये किसान बिल वापस लेते, किसान कानून वापस लेते? ये तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं खालिस्तानी है। अभी यहां बैठकर मेरे बड़े भाई स्वरूप रूडी जी ने कहा ये तो नकली हैं, आधे से ज्यादा तो फ्रीलांसर्स हैं, ये हैं वो हैं। अरे साहब, इज्जत करिए इनकी। ये अन्नदाता हैं, इनको नकली कहना, इनको कोई आतंकवादी कह देना, खालिस्तानी कह देना, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा है राजस्थान के और हिमाचल के उपचुनाव में और आने वाले चुनाव में भी। क्यों? आप लोग तो सिर्फ चुनाव की भाषा समझते हो, आपको देश की तो कोई चिंता है नहीं। जहां उपचुनाव में हारे, शाम को पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो गई। क्यों साहब? वो तो चुनौती दे रहे हैं। तो आपके हाथ में नहीं थी पेट्रोल वो तो चुनौती दे रहे हैं आपको। हाथ में कैसे आ गई? अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो चुनाव में पता चल जाएगा। अरे साहब, तो पता चला है अभी उपचुनावों में। मैं जिस इलाके से आता हूं, राजस्थान में मेवाड़ इलाके से आता हूं, गढ़ माना जाता है संघ का और भारतीय जनता पार्टी का। 3रे नंबर पे आई है भारतीय जनता पार्टी, जमानत जब्त हुई है। तो मुझे तो मालूम है क्या हो रहा है। मेरे को भी मौसम का आभास है, मुझसे ज्यादा मेरे काबिल मित्र को आभास है मौसम का। नहीं तो रूडी साहब इतना प्यार से थोड़ी बोलते हैं हमसे, बड़े गुस्से में बोलते हैं, रौब से बोलते हैं। आज कितने प्यार से बोल रहे हैं, हमें भी मालूम है, इन्हें समझ में आ रहा है मौसम बदल रहा है। तो मौसम बदलने के बाद ही मोदी जी जागे हैं और मोदी जी ने ये कानून वापस लिए और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की, वो तुरंत उपचुनावों की हार के बाद। तो अब लोगों को समझ में आ गया है कि अगर महंगाई हटाना है तो मोदी जी को हराना है, किसानों को अगर बचाना है तो मोदी जी को हराना है। अब सबको मूल मंत्र मिल गया है। मोदी जी एक ही भाषा समझते हैं, वोट की भाषा। वोट नहीं दो तो देश बच जाएगा, वोट दो तो पिछले 7 साल में जैसा डूब रहा है देश वैसा डूबेगा। ओके, आंदोलन खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है पवन जी? ये चुनौती मैंने नहीं दी, चाहते हैं कि कंटिन्यू करे किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं। देखिए मानक जी, पवन जी, मानक जी, हमारे बड़े भाई ने कहा कि न मैं किसान हूं न वो किसान है, लेकिन हैं तो हम सब इंसान। यहां किसान नेता कोई नहीं बैठा। हम दोनों में से कोई बोल दे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। जिन किसानों को आप 22 जनवरी से एक फोन कॉल अवे, जिनके लिए कहते थे मोदी जी एक फोन कॉल में समाधान निकलेगा, 22 जनवरी से आज तक उनको उस फोन कॉल राजीव प्रताप रूडी, राजीव जी गेंद तो आपके पाले में है। एक फोन करना है, मीटिंग के लिए उनको बुलाना है, उनकी प्रमुख मांगे आप मान चुके हैं, बाकी मुद्दों पर आश्वासन चाहिए। नहीं पवन जी, आप तो इतना बहुत बढ़िया से कह रहे हैं, भाई आप फिर उसके बाद करेंगे क्या? क्योंकि अभी तक तो वैसे कह रहे हैं कि मोदी जी को तो अब हार जाना चाहिए, तो जीतना किसको चाहिए? राहुल जी को जीतना चाहिए, ममता जी को जीतना चाहिए, मायावती जी को जीतना चाहिए, अखिलेश जी को जीतना चाहिए? अभी समय लगेगा आप लोग को तय करने में। अभी भी देश के लोगों को मोदी जी पर ही भरोसा है, और हम हारते हैं
तो उससे चुनौती को स्वीकार करते हैं और फिर अपने कमियों को दूर करते हैं और फिर 4 कदम, अगर 2 कदम पीछे जाते हैं तो 4 कदम आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। अगर हमसे गलती होती है तो हम स्वीकार करते हैं। और आप अगर, मैं इस डिबेट पर आप कहते हैं कि मैं बहुत एरोगेंस के साथ बात मैं नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ लोग हमारी बात सुने, क्योंकि लोगों ने अब टीवी डिबेट देखना बंद कर दिया है। आप इस क्यों कह रहे हैं कि अगर ये हार नहीं होती तो रूडी जी का व्यवहार अच्छा नहीं होता ये टीवी चैनल पर? इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कुछ लोग हम लोगों को देख ले, ताकि हम लोग और आपकी भी राजनीति थोड़े दिन तक और चल सके। इसलिए कि थोड़ा हम लोग ढंग से बात करके लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। अपना तर्क, आप प्रतिपक्ष में हैं, आप अपनी बात जरूर रखिए। आपने जितनी बातें कही मैंने कोई काटा नहीं, लेकिन हमने भी अपनी बातें बताई कि आपने क्या क्या किया और आपके कारण देश की क्या स्थिति है। और आज अभी बेचैनी आपको है कि एक टेलीफोन कॉल के इंतजार में, बेचैनी इस बात का है कि अगर ये किसान मान जाए तो फिर आप क्या करेंगे? बाकी मुद्दा तो आपके पास है ही नहीं, कुछ देश में तो कोई है ही नहीं आपके पास एजेंडा, तो सिर्फ क्रिटिसाइज करना इस वर्तमान सरकार को, वो आपका अधिकार है। लेकिन मारा पीटी तो मत कीजिए सदन के भीतर, मारा पीटी तो मत कीजिए सदन के भीतर। मार्शल का गर्दन तो मत दबाइए, महिला मार्शल बेचारी वो तो मरी जाती उस दिन। कभी सांसद इस तरह के हत्या का आरोप में, हत्या इसलिए आप कह रहे हैं ना कि आप गर्दन पकड़ के किसी को दबाइएगा तो देश के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई ये हत्या ही होने जा रहा था ना, बच गया। तो इन सब चीजों के बारे में आप कुछ मत बोलिएगा। अपने पार्लियामेंट्री बिहेवियर के बारे में अपने कलीग्स को कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मेवाड़ के बाद से लेकर के, भाई हम हारते हैं तो फिर भी हम हार के ही, हम तो पहले 2 ही सांसद थे 84 में और आज हम 303 पर पहुंचे हैं, तो भाई हम हार के ही आगे बढ़े हैं ना। आप तो जीते हुए थे, तो आप घट करके 40-42 पर पहुंच गए हैं। अब भगवान जाने देश की जनता आपको वहां भी रहने देगी कि नहीं देगी। तो हम सब लोग को बहुत सतर्कता से राजनीति। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। पवन जी, छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, मोदी जी के बारे में एक अनोखी बात है, रूडी जी जानते हैं, मनी मन मान भी लेंगे, ऊपर से नहीं मानेंगे, कि उनको अपनी गलती का एहसास 1 साल बाद होता है। नोटबंदी की गलती का एहसास 1 साल बाद हुआ, उसके बाद उसकी वो सालगिरह मनानी बंद कर दी उन्होंने नोटबंदी की। किसानों से के बारे में जो इन्होंने किया, उस गलती का एहसास 1 साल बाद और चुनावों में, उपचुनावों में हार के बाद हुआ। रूडी जी, आपकी गलतियों का एहसास 1 साल बाद हो, उसका खामियाजा देश क्यों भुगते? आप 2 सीटों से शुरू हुए थे, फिर से 2 की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं उन 2 सीटों में आपकी जरूर एक हो, बाकी किसी को हो या नहीं हो, हमें चिंता नहीं है। आपकी सीट जरूर जीतनी चाहिए, हमें ये उम्मीद है, क्योंकि अच्छा आदमी होना चाहिए वहां विरोध। लेकिन 2 की तरफ आप जा रहे हैं। मैं आपको आज छोटे भाई की तरह कह रहा हूं, रोक लीजिए अभी भी, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए जब हम सत्ता में हो। तो आप मजबूत विपक्ष बनाइए, हम यही चाहते हैं। मुझे मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बात आ रही है। और मजबूत विपक्ष तभी होगा जब रूडी। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। लेकिन राजीव प्रताप रूडी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मंझे हुए वक्ता हैं। जब वो किसान आंदोलन कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा, इस पर बोल रहे थे, जाहिर है बहुत सोच समझकर बोल रहे थे, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिशें चल रही हैं और उसके ऊपर पहले से एक प्रवक्ता का कहना, कुछ भी बोलना, मुझे पता है कि वो ठीक नहीं होता है। कोशिश चल रही है सरकार की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है, खबरें आ रही हैं पूरी तरह से। अब देखना यह 4 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, एक निर्णायक बैठक उसे बताया जा रहा है। क्या उससे पहले जो किसानों की बाकी मांगे हैं उन पर सरकार कोई आश्वासन, कोई कदम उठाती है या फिर नहीं उठाती है? इस दिलचस्प बहस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा आपका, राजीव प्रताप रूडी आपका। आपको ये बहस पसंद आई हो, दोबारा इसे देखना चाहें तो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए और हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।